श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लवकुश कांड। पुरबाहिर सरजू सुचितीरा, बास दीन हर्षित रघुबीरा। सौंपी अनुज कै राज समाजू, आए प्रभु जय नृप मनि राजू। प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने नगर के बाहर पवित्र सरयू के किनारे रहने के लिए स्थान दिया। सब छोटे भाइयों को राज समाज सौंपकर प्रभु राजाओं को शिरोमणि जनक जी के पास गए। मिली पुनि नृपति निकट बैठारे, गद गद हैव मृदु बचन उचारे। बदन मयंक निरखी सब गाता, आनंद उमंग न हृदय समाता। फिर राजा ने मिल भेंट कर पास बिठा लिया और गदगद वाणी से वे पुलकित होकर मीठे वचन बोले। चंद्रमुख और सब सुंदर अंगों को देखकर प्रसन्न हो गए। उनके हृदय में आनंद और उमंग समाता नहीं था। प्रभु विनीत सब करी सेवकाई, सचिव भरत पुनि लिए बुलाई। नृप सेवा सब भरत संभारी, सुनु खगपति जस कीन खरारी। फिर विनम्र प्रभु श्री राम जी ने सबकी सेवा कर मंत्री और भरत को बुलाया। हे गरुड़, राजा जनक की सेवा का सब भार उन्होंने भरत को सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने जो किया सो सुनिए। आए गुरई सादर सिर नाई, मन भावत बर आशीष पाई। फिरी प्रभु सकल देव गुरु बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। उन्होंने आकर गुरु को आशीर्वाद आदरपूर्वक सिर निवाया और मन चाहे आशीर्वाद पाए। फिर प्रभु ने सब देवताओं और गुरु मंडली को प्रणाम किया और इच्छा अनुसार आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। 10 सहस्त्र मुनिवर सहित आए प्रभु मखधाम, बोले बचन विनीत गुर, मंत्र सुनऊ मम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। धर्म 10,000 श्रेष्ठ मुनियों के साथ प्रभु श्री राम जी यज्ञ मंडप में आए। तब गुरु वशिष्ठ विनम्र वचन बोले। हे श्री राम, मेरी सलाह सुनो। धर्म सकल जेहि वेद बखाने, संत पुराण लोक सब जाने। बिनुतिय सफल न होई खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। वेदों ने जिस धर्म का वर्णन किया है उसे संत पुराण और सारे लोग जानते हैं। हे खर के शत्रु श्री राम, बिना स्त्री के यज्ञ का फल नहीं मिल सकता, इसलिए अब जानकी जी का होना आवश्यक है। सुनि मुनि बचन मौन गही रहूं, सत्य असत्य न एकौ कहूं। मम प्रण विरद जान मुरिया राया, रहे सुकृत जेहि करहु सो दाया। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चुप रह गए। सच या झूठ कुछ भी नहीं कहा। अंत में उन्होंने कहा, हे मुनिराज, मेरे प्राण और कुल की कीर्ति को तो आप जानते ही हैं, अतः यही दया कीजिए कि मेरा यश रह जाए। दो गुर मिली नारद सनकादि, वचन कयो सुन पुरुष अनादि। कनक जटित मणि सुंदर बाला, रचि सिय रूप सुशील विशाला। दोनों ओर के गुरुओं नारद और सनकादि ने मिलकर कहा, हे अनादि पुरुष सुनिए। सीता जी के समान रूपवती और सुशील मणिजड़ित स्वर्ण की सुंदर स्त्री बनवाइए। अंग अंग सब भूषण साजे, तासु रूप लखी रतिपति लाजे। सहसा लखी न सकई नर नारी, सिय देखऊं सब अचरज भारी। उसके अंग प्रत्यंग उत्तम गहनों से इस प्रकार सजे हों कि रूप को देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाएं। कोई भी स्त्री पुरुष उस मूर्ति को पहचान ना सके कि वह नकली सीता है।
सीता जी को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो। तेहि अवसर शोभामित को कभी बर नहीं पार, जगदाधार कृपालु प्रभु कीने चरित अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। उस अवसर की अपार शोभा का वर्णन कर कौन कवि पार कर सकता है। जगत के आधार कृपालु प्रभु ने अपार चरित्र किए। जटित कनक सुंदर मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। सिय सहित लखी सुर मुस्काहि, कीन प्रणाम सवन हर्षाई। सुवर्ण से जड़े हुए सुंदर मृग चर्म के आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी बैठे थे। सीता जी के साथ प्रभु को देखकर देवता मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर सबने प्रणाम किया। भीर अपार देखी गुर ज्ञानी, रिधि सिद्धि बोली सकल सन्मानी। कहा जाहु जो चित सो करहूँ, जो जेहि चहे सकल अनुसरहूँ। ज्ञानी गुरु ने बहुत बड़ी भीड़ देखकर रिद्धि सिद्धियों को आदरपूर्वक बुलाकर कहा, जो उचित हो सो जाकर करो, और जिसे जो वस्तु चाहिए वह उसे दे दो। सुनी रजाई रघुपति रुख पाई, रचे कोटि गृह विदहु सहाय। सुर सुर भी सुर तरु सुख खानी, सारद शेष न सकहीं बखानी। आज्ञा सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर रिद्धियों सिद्धियों ने करोड़ों घर बना लिए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा भी सराहने लगे। कामधेनु और कल्प वृक्ष जो सभी सुखों की खान है, सबके घरों में हो गए। उनका वर्णन सरस्वती और शेष भी नहीं कर सकते। उर ग्रह बाहर गली अटारी, भरी सुगंध सब रची सवार। रहे तहाँ दिशिपाल अनेका, जे परमारथ निपुण विवेका। नगर, घर, बाहर, गली और अटारी सब अच्छी तरह संवार कर सुंदर सुगंध से भर दिए गए। वहाँ दिशाओं के अनेक रक्षक नियत कर दिए, जो परमार्थ और विवेक से बड़े चतुर थे। जे निपुण परम विवेक पावन, भरत लई राखे तहि निज भाग्य प्रबल सराहि। निदरहि धनद की पदवी सही, आए त्रिलोकी नाक। खग सुर असुर जे विधि के रचे, सन्मानि सकल स्नेह सादर। राम सन को नहीं बचे। जो बड़े विवेकशील और पवित्र थे, उनको ही भरत जी ने उस स्थान पर रखा। वे अपने भाग्य की प्रबलता को सराहते थे और कुबेर की पदवी की भी अपने वैभव के सामने निंदा करते थे। तीनों लोकों के नागों, पक्षियों, देवराजों, राक्षसों और ब्रह्मा के बनाए जितने भी जीव थे, उनमें कोई भी ऐसा ना था जिससे श्री रामचंद्र जी प्रेम और आदर के साथ ना मिले हों। जुग सहस्त्र जे विप्रवर, सुंदर परम प्रवीण। जानहि श्रुति कर मत सकल, रही मख संग अधीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो हजार उत्तम ब्राह्मणों को, जो बड़े चतुर और वेद के मत को जानते थे, उस यज्ञ के अधीन किया गया। यज्ञ का कार्य सौंपा गया। मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई, मख मंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुर बचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद बताए। माघ महीने की सुहावनी शिशिर ऋतु में श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप में बैठे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने यह सुहावनी बात कही, जैसा कि वेदों ने कहा है, एक उत्तम घोड़ा ले आओ। लक्ष्मण ने सुनी गुरु बचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे। हय साला सादर चली आए, विविध विभूषण तेहि पहिराए। गुरुजी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। बार बार उनके चरण कमलों को नमस्कार कर वे शीघ्र ही अस्तबल में पहुँचे और अनेक प्रकार के आभूषण उस घोड़े को पहनाए।
श्वेत बरन सुंदर श्रुतिकारी, रवि है निधरि मनोज संवारी। जीन जराव न जाए बखाना, चढ़ी रवि रथ आवत जग जाना। वह सफ़ेद रंग का घोड़ा था जिसके कान काले थे और जो सूर्य के घोड़ों को भी लज्जित करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो उसे कामदेव ने ही बनाया है। उसके जड़ाऊ जीन का वर्णन नहीं हो सकता। संसार को ऐसा जान पड़ा मानो स्वयं सूर्यदेव रथ पर चढ़े हुए जा रहे हों। माथे मोर पंख मनि लागे, सोई नभ नखत देव अनुरागे। सेवक चारु पाट मय डोरी, दामिनी दमकिनी पट अति थोरी। माथे पर मणि जड़ित मोर पंख शोभायमान था, जो आकाश के तारों जैसा जगमगा रहा था। उसे देखकर देवता प्रसन्न हो गए। सेवक के हाथ में उत्तम रेशम की डोरी भी, जिसके सामने बिजली की चमक भी अत्यंत तुच्छ दिखती थी। 60 सहस 10 बीर बर, रामानुज रणधीर। मध्यता ही आन्यों तहाँ, जहाँ राम रघुबीर। मंगल अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रणधीर लक्ष्मण जी की 60,000 और 10 बड़े वीर योद्धाओं के बीच उस सुंदर श्याम कर्ण घोड़े को श्री रामचंद्र जी के पास लाए। पूज्यों प्रभु है जग जय, हेतु जस कछु कयऊँ गाधि कुल खेतु। दीनि विविध विधि दान अनेका, लिख्यूँ पत्र सो कर अभिषेका। विश्वामित्र जी के कथनानुसार विश्व विजय के लिए प्रभु ने घोड़ों का पूजन किया, अनेक प्रकार के दान किए और घोड़े का अभिषेक करके एक पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर माही, अरिदल दलन सुरेश सकाई। जैली बस होई गई सोई बाजी, दंड देहु बन जाहु की बाजी। अयोध्यापुरी में एक वीर शत्रुओं की सेना का नाश करने वाला है, जिससे इंद्र भी डरते हैं। जिसमें बल हो वह इस घोड़े को पकड़े या कर दे, नहीं तो वन को भाग जाए। लिखी बांध्यों है शीस संभारी, यही सुनी बचन चले मुनि चारी। भार्गव आदि सकल मुनि संगा, रहे जहाँ रघुवंश पतंगा। ऐसा लिखकर घोड़े के मस्तक पर संभाल कर बांध दिया गया। यह बात सुनकर बहुत से मुनि चले। भार्गव आदि सब मुनि इकट्ठे होकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के पास आए। कथा सकल लवनासुर केरी, मुनिन त्रास जिन दीन गनेरी। सुनि ऋषि वचन नयन जल छाए, बहुरी राम निज त्रोन मंगाए। उन्होंने लवनासुर की सब कथा कही, जिसने मुनियों को बहुत दुख दिया था। ऋषियों के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने तुरंत अपना तरकश मंगवाया। दीने रिपुसूदन ही सोई, बान अमोघ कराल। मंत्र मोड़ पर ताहि हति, जीतहु सकल भुआल। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और उसमें से वही बाण शत्रुघ्न जी को दिया, जो अमोघ और तीक्ष्ण था, निष्फल न होने वाला था। फिर कहा, मेरा मंत्र पढ़कर लवनासुर को मारना और सब राजाओं को पराजित करना। बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आए माथ तिन नाय। लवनासुर के चरित अपारा, पूछ्यों दिन मनि बंस उदारा। फिर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने जाकर आदरपूर्वक सिर नवाया। सूर्यवंश में उदार श्री रामचंद्र जी ने उनसे लवनासुर का सब चरित्र पूछा। कर जुग जोरी निशाचर नाहा, सत्य कहूँ अब सुनु अवगाहा। भगनि विमात्र सात सोई मोरी, कुंभ निशात ही नाम बहोरी। निशाचरों के राजा विभीषण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, सब सत्य कहता हूँ, सुनिए। हे नाथ, मेरी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम कुंभनिशा था।
मधुदानव कह रावण दीनी, बहु विनती करिते ही सब लीनी। तन्है तासु लव नासुर भयऊँ, शिव सेवा सादर मन दयऊँ। मधुदानव से बहुत विनती और नम्रता के साथ रावण ने उसे ब्याह दिया। उसी का पुत्र लवनासुर हुआ, जिसने महादेव जी की सेवा में आदर पूर्वक मन लगाया। अगमता सुतप शंकर जाना, दीन त्रिशूल तव कृपा निधाना। रे कर रहे अस्त्र सो भारी, 14 भुवन जीति सब झारी। हे दयानिधे, शंकर जी ने उसके अपार तप को देखकर उसे त्रिशूल दिया और कहा कि जिससे हाथ में यह भारी शस्त्र रहेगा वह 14 लोकों में सबको जीत लेगा। तेहि बल प्रभु सो नहीं गनहि, अमर धनुज नर नाग। जीति सकल निज बस किए, हट करि पथ सबु लाग। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, उसी के बल पर वह देवता, मनुष्य और नाग किसी को भी नहीं गिनता। उसने सब जगह सबको जीतकर अपने वश में कर लिया और हठपूर्वक सबके पीछे पड़ा रहता है। तासु चरित सुनि मन मुस्काने, रिपु हतहि बल दई सन माने। सैन सुभग चतुरंग बनाई, लिए सात दो तनय सुहाई। उसका चरित्र सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए और शत्रुघ्न जी को अपना बल देकर सम्मानित किया। शत्रुघ्न जी ने उत्तम चतुरंगनी सेना सजाई और अपने दोनों सुंदर पुत्रों को साथ ले लिया। सुनी प्रभु बचन निशान अपारा, 3 सहस्र हनै एक बारा। 10 कई वसुधा कुंजर गाजई, 10 सहस्र रथ रवि रथ लाजई। प्रभु के मुख से जाने की आज्ञा सुनते ही 3000 नगाड़े एक साथ बजाए गए। हाथियों की चिंगाड़ से पृथ्वी खसकने लगी। 10,000 ऐसे रथ सजाए गए जो सूर्य के रथ को भी लज्जित करते थे। पूरें शंख चल्यों दल साजी, अमित आकाश दुदुम्भी बाजी। पुर बाहिर सब अनि संभारी, तनय जुगुल लखी परम सुखारी। जिस समय शत्रुघ्न जी सेना सजाकर और शंख बजाकर चले, उस समय आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे। शत्रुघ्न जी के नगर के बाहर सब सेना सजाकर खड़ी की और उसमें अपने दोनों पुत्रों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। 12 दिवस बीति मग माही, पहुँचे जाय जमुन तट पाही। दिन प्रतिदान देहि बहु बांति, प्रभु पद पूजहि दिन अनुराति। जब रास्ते में 12 दिन बीत गए तब वे यमुना के किनारे पहुँचे। वे प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देते और रात दिन प्रभु के चरणों की पूजा करते थे। रवि तनया मज्जन कियो, सादर पूजी पुरारी। चल्यों शत्रुसूदन सुमरी, साहब राम खरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यमुना में स्नान करने के अनंतर शत्रुघ्न जी ने आदरपूर्वक शिव जी का पूजन किया और फिर वे अपने स्वामी खरदूषण के शत्रु श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। चमु चपल अति सुभट जुआरा, घेरो नगर वीर बरियारा। विपुल निशान हने तेहि काला, सुनि निशिचर पति गर्भ विशाला। चपल सेना और पराक्रमी योद्धाओं ने जाकर वीर लवणासुर के नगर को घेर लिया। उस समय अनेक नगाड़े बजने लगे, जिन्हें सुनकर निशाचरों के राजा लवणासुर को बड़ा अभिमान हुआ। 60 सहस्र सूर जुआरा, लवणासुर संग अनि अपारा। सुभट प्रचारत गरजत आवा, देखि कटुक निज अति सुख पावा। लवणासुर की अपार सेना में 60,000 जुआओं योद्धा थे। वह अपने वीरों को ललकारता और गर्जन करता हुआ आया और अपनी सेना को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
मारहूँ खावहूँ निप धरि बांधहूँ जी जय होय जतन सोई साध अस कही सनमुख सेन चलाई जनु का जल गिरी आंधी आई। वह कहने लगा, मारो खाओ और राजा को पकड़कर बांध लो, जिस प्रकार भी हमारी जय हो वही यत्न करो। ऐसा कहकर उसने सेना को सामने चलाया, मानो कांजल की आंधी चली हो। मारु राग सुनहि बट गाजहि विपुल बाजने दुदुदिसि बाजै निज प्रभु कहीं जय जोरी जानी हर शिविरे भट हट मन ठानी। मारू राग को सुनकर योद्धा गरजने लगे और दोनों ओर युद्ध के अनेक बाजे बजने लगे। अनेक अपने अपने स्वामी की जय बोलकर और अपने समान योद्धाओं को चुनकर दोनों ओर के वीर आनंद में भरकर जूझने लगे। हट जानी प्रबल प्रवीण जे असी भिरे रिपु अति प्रबल से एक मल्ल जूद सराहि रो कही कुए कही खर गसे सर शक्ति तो मर सूल पर सुकृपान सूर चला वहीं कर चरण सिर हति तीर धारई भूमि जान न पावहीं। तलवार चलाने में निपुण योद्धा बलशाली शत्रुओं से हट ठान कर भिड़ गए। कुछ योद्धा मल्लयुद्ध की प्रशंसा कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोकते हैं और कुछ बाण शक्ति बर्छा त्रिशूल फरसे और तलवार चलाते हैं। वे हाथ पैर सिर काट कर बाण ही पर रोकते हैं, उन्हें पृथ्वी पर गिरने नहीं देते। बट गिरहि पुनि उठी बिरहि पुनि पुनि करहि माया अति घनी प्रभु तनय सुंदर वीर बांके हनई रिपु निशिचर अनि देखहीं परस पर युद्ध कौतुक सुभट एकहीं एकहने सजी कोटि रथ सुर आए नभ पद सुमन झरी जय जय बने। योद्धा गिरते हैं, फिर उठकर लड़ने लगते हैं और बारंबार बड़ी माया करते हैं। शत्रुघ्न जी के बलवान बांके पुत्र राक्षसों की बड़ी सेना का संहार करते हैं और उधर योद्धा आपस में युद्ध का तमाशा देखते हुए एक दूसरे को मारते हैं। देवगण सजे हुए करोड़ों रथों पर बैठकर आए और आकाश मार्ग से पुष्टि वृष्टि करते हुए जय जयकार करने लगे। विचलित अनि बिलोकी निज लवनासुर बरिवन संग तनय मातंग भट दूसर केतु अखंड मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सुदशरथ अजिर बिहारी। अपनी सेना को भागते देखकर बलवान लवणासुर वीर मतंग और अखंड केतु नामक पुत्रों को अपने साथ लेकर आया। अरिसुत जेठ सुबाहु विशाला भिरियो मतंग ही जनु दुई काला जुप केतु अरु केतु प्रचारी लरहि सुखिन ना मानहि हारी। शत्रुघ्न जी के बड़े पुत्र सुबाहु के साथ मतंग काल के समान लड़ने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो दो काल लड़ रहे हों। दूसरे पुत्र यूप केतु और केतु एक दूसरे को ललकार सुखपूर्वक लड़ते हैं, किंतु हार नहीं मानते। लवनासुर रिपुहन बल भारी कौतुक करहि पचारि पचारि अनि समूह जानी निज चोरी अस्त्र शस्त्र कही बिरे बहोरी। लवनासुर और शत्रुघ्न जी इन महाबलवानों को ललकार ललकार कर कौतुक करने लगे। सेना के सब योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी अपनी जोड़ी से लड़ने लगे। विषम जोध लखी देव सकाने पूछा सुर गुरु कही मुस्काने जनि जिय सोच अमर पति करहूँ राम प्रताप सुमरि उर धरहूँ। इस भयंकर युद्ध को देखकर देवता डर गए और बृहस्पति जी से पूछने लगे कि किसकी विजय होगी। बृहस्पति जी ने हंसकर कहा कि हे इंद्र, मन में मत सोच करो, हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करो। जूप केतु करि कोप अपारा रिपु केतु मारी खंड मही डारा यहाँ सुबाहु मतंग ही मारी कर पद काटी अवनि में डारी। अत्यंत क्रुद्ध हो यूप केतु ने रिपु केतु को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इधर सुबाहु ने भी मतंगा को मार डाला और हाथ पैर काटकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया।
मही डारी कर पद शीस आतुर त्रोण सर प्रभिसित भय रविवंश के अवतंस दो मही समर में शोभित भय सुनि मरन जुग सुत बिकल निशिचर भूमि पर गुरमित गिर्यो पुनि जागी शूल संभारी प्रभु के समर सन्मुख भो भिरियो। वे बाण शत्रु के हाथ पैर और सिर को काटकर फिर शीघ्रता से तरकश में आकर प्रवेश कर गए और सूर्यवंश के भूषण दोनों बालक रणभूमि में शोभित हुए। अपने दोनों पुत्रों का मरना सुनकर लवणासुर व्याकुल हो चक्राचर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर वह त्रिशूल संभालकर युद्ध भूमि में शत्रुघ्न जी के सम्मुख लड़ने लगा। दों प्रबल वीर प्रताप निशिचर सेन दुहु दिशि मुरी चली सिर बाहु चरण उड़ात नभ पद जोगिनी आनंद भली बहु रुधिर मज्जन करहि सादर गुणहि नर सिर मालिका आनंद भरी मन मुदित गावै गीत खेचर बालिका। दोनों वीर बहुत बली और प्रतापी थे, इसलिए दोनों ओर से की सेनाएं लौट कर युद्ध करने लगी। सिर हाथ पैर कट कट कर आकाश मार्ग में उड़ने लगे, जिसमें योगनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्साह के साथ रुधिर की नदी में स्नान कर पुरुषों के सिरों की मालाएं गूंथने लगी और आनंद में भरकर मुदित मना अप्सराएं गीत गाने लगी। धुनि बढ़हि शंख मृदंग की सुनि सुर सर्ष बढ़ा वहीं गति लेत नृत्यत प्रेत तिय सिर माल हर्षि चढ़ा वहीं कहूँ करत पान प्रमाण नर कहूँ भरि सोनित साकनि सब मेद मास आहार करि नभ मुदित बोलहि डाकनि। शंख और मृदंग की ध्वनि बढ़ने लगी, जिसे सुनकर वीर प्रसन्न होकर लगे। प्रेतों की स्त्रियां गति के साथ नाचने लगी और शंकर जी के ऊपर मुंडमालाएं चढ़ाने लगी। कहीं शंखनियाँ योद्धाओं के रुधिर का पान करने लगी तो कहीं डांकनियाँ सब चबी और मांस का आहार कर आकाश में प्रसन्नता से शब्द करने लगी। मारे रघुबर वीर बरु परे समर रणधीर चिन्ह मैं निश्चर बदनी कर की अंतर है रघ बलबीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। शत्रुघ्न ने अनेक वीरों को मार डाला। वे सब युद्ध क्षेत्र में गिर पड़े। राक्षसों का मरना देखकर बलि लवणासुर क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गया। करी छल प्रगट सी विबुध बरूथा अस्त्र शास्त्र गई सब सुर जूथा धाये अज अरु शिव सनकादि जे मुनि अपर रहे श्रुतिवादी। माया करके उसने अस्त्र शस्त्रधारी देवताओं के अनेक समूह प्रकट किए। ब्रह्मा शिव सनकादि तथा अन्य मुनीश्वर जो वेदों के ज्ञाता आए। शक्ति शूल असी चर्म सुहाई गदा परशु धनु बाण बनाए धर धरु मारु मारु सुर कयं लरहि नवट विस्मित हैव रहें। शक्ति शूल तलवार ढाल गदा फरसा और धनुष बाण लेकर वे देवता पकड़ो पकड़ो मारो मारो कहने लगे। यह सुनकर योद्धाओं ने लड़ना बंद कर दिया और वे चकित होकर निष्क्रिय रह गए। निशिचर प्रबल भये रघुनाथा केतिक वीर मलय निज हाथा सेन बिकल लखी नारद आए समाचार सब कहीं समुझाए। जब राक्षस शत्रुघ्न जी की सेना से अधिक प्रबल हो गए तब कितने ही वीर शत्रुघ्न जी की ओर अपने हाथ मलने लगे। सेना को व्याकुल देखकर नारद जी आए। उन्होंने सब समाचार समझाकर कहा कि वह राक्षस की माया है। रिपुसूदन प्रभु विसिक संभारी जोरी धनुष सुमिरे त्रिपुरारी जिमितम अचेतरनि गो सोई समर अमर नहीं दे कहीं कोई। शत्रुघ्न जी ने महादेव जी का स्मरण कर सावधानी से श्री रामचंद्र जी का दिया हुआ बाण धनुष पर चढ़ाया। जिस प्रकार सूर्य के निकट गए हुए अंधकार को सूर्य पी लेता है, नष्ट कर देता है, उसी प्रकार युद्ध में राक्षसी माया का कोई भी देवता दिखाई नहीं दे पड़ता। मंत्र प्रेरी चल कोटि सर रह जह तै नभ छाए
मनहु बलाहक प्रबल बहु, मारुत देखी बिलाए, मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जब शत्रुघ्न जी ने मंत्र पढ़कर बाण चलाया तब करोड़ों बाण निकलकर आकाश में इधर उधर छा गए और माया का वैसे ही नाश हो गया जैसे हवा के झोंकों से प्रबल बादलों का नाश हो जाता है। जय सिया राम।